दोस्तों, आप सभी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते होंगे और सभी लोगों की स्ट्रेटजी अलग अलग होता है। तो कुछ लोगों की स्ट्रेटजी ऐसी भी होती है जो उसमें प्रॉफिट गेन करते हैं और कुछ लोगों की स्ट्रेटजी ऐसी होती है जिसमें वो लॉस गेन करते हैं। तो आज हम ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिससे केवल आपको प्रॉफिट ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में वैसे तो कई स्ट्रेटजी हैं, कई सारी रणनीतियाँ हैं और लोग जैसे पसंद आता है वैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। पर कोई एक स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं आती क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे कि मैं ज़्यादातर प्राइस एक्शन पर ही काम करता हूँ, पर कभी इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ जब मुझे कन्फ्यूजन लग रहा हो और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की ज़रूरत हो। मैं इंडिकेटर के माध्यम से कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेता हूँ वह आपको एक उदाहरण से यानी एक एग्जाम्पल से मैं दिखाता हूँ। यह चार्ट एक बैंक निफ्टी का है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन सा इंडिकेटर यूज करता हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें मैं 4 इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूं जिसका नाम मैं आपके सामने ला रहा हूं। पहला है RSI, दूसरा है MACD, तीसरा है बोलिंजर बैंड और चौथे नंबर पे आता है VWAP। जी हाँ दोस्तों, अब इन इंडिकेटरों को कैसे इस्तेमाल करना है वह सीख लीजिए। तो इससे पहले मैं आपको इन चारों इंडिकेटर का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ जिससे आप ध्यान से नोट डाउन कर सकते हैं। बात कर रहे थे RSI इंडिकेटर का। तो RSI का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। वहीं पर अगर MACD की बात करें तो MACD का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन या डाइवर्जन। तीसरे नंबर पे आता है बोलिंजर बैंड। अब फिर हम चौथे नंबर के इंडिकेटर की जो बात किए थे उसका नाम है VWAP यानी वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। यानी सबसे लास्ट में जो हम बात किए थे VWAP इंडिकेटर का, उसका फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। तो जी हाँ दोस्तों, ये हो गई बात इंडिकेटर का। अब हम बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। तो इन इंडिकेटर को कैसे इस्तेमाल करना है वह हम आपको सिखा देते हैं। सबसे पहले जैसे अगर आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद नीचे आया, अब नीचे आकर थोड़ी देर साइडवेज हुआ, तब मैंने देखा कि RSI में देखा तो मुझे डाइवर्जन दिखा। डाइवर्जन का मतलब चार्ट में प्राइस नीचे जा रही है, पर इंडिकेटर में देखें तो प्राइस ऊपर जा रही है। तो पहला इंडिकेशन है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, पर यह सिर्फ एक कंफर्मेशन था और सिर्फ एक कंफर्मेशन पर कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं दूसरा इंडिकेशन मुझे दिया बोलिंजर बैंड ने। जिस जगह पर RSI डाइवर्जन दिखा रहा है उसी जगह बोलिंजर बैंड की लोअर लाइन टच कर रही है, जो हमें बताती है कि यह एरिया एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। तो ये मेरी दूसरी कंफर्मेशन था ट्रेड लेने का। अब तीसरा कंफर्मेशन करने के लिए मुझे मिला VWAP। अगर हम बात करें VWAP तो ये बहुत ही खास करके इंट्राडे के लिए ही बनाया गया इंडिकेटर है। जब भी कैंडल VWAP की लाइन के ऊपर क्लोज हो तो उसका मतलब है कि इस कैंडल पर हमें एंट्री करनी चाहिए। तो यह मुझे तीसरा कंफर्मेशन मिला। और सबसे आखिरी में MACD, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है और अगर इसे VWAP और बोलिंजर बैंड के साथ लगाया जाए तो इसका रिजल्ट बहुत ही खास मिलता है। अब जिस कैंडल पर VWAP एंट्री पॉइंट दिखा रहा है उसी जगह पर MACD की ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर रही है। मतलब साफ है कि यहाँ से ट्रेड बदल चुका है और प्राइस ऊपर की ही ओर जाएगी। तो अब VWAP के ऊपर क्लोज होने वाली कैंडल पर एंट्री लेनी है और टारगेट आपको रखना है बोलिंजर बैंड के ऊपर की लाइन को। जब कैंडल टच करे और वहाँ से प्राइस रिजेक्शन दिखे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको एग्जिट करना बेहतर होगा।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें, स्टॉप लॉस रखना है। जहाँ पर आप एंट्री ले रहे हों उसके नज़दीक जो पहला सपोर्ट दिखे वहाँ आपको यस सेल यानी कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। अगर सपोर्ट बहुत नीचे है और आपका रिस्क ज़्यादा हो रहा है तो आप जिस कैंडल पर एंट्री ले रहे हों उसके पहले ही कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस तरह आप इन 4 इंडिकेटर का प्रयोग करके एक बेहतरीन ट्रेड सेटअप बना सकते हैं और आप देख सकते हैं कि 200 से ज़्यादा पॉइंट्स का मुनाफा आप एक ट्रेड से कमा सकते हैं। तो ये रही कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर मार्केट की। आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए डेप्थ स्टॉक। नमस्कार।